अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। बेरटाउन कराची में 15A और 15B में काफ़ी हद तक रेट नीचे आ रहे थे, यानी कि जो नॉन पेड एरिया, जो जगह रेडी नहीं है, वहाँ पर तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि 21 लाख तक का रेट आ चुका था। और ये बात है तकरीबन 15 सितंबर की। वो दो प्लॉट थे जिन्होंने मार्केट को बहुत तबाह किया और फिर उसके बाद वो बिक गए। बिकने के बाद लोग ढूंढते रह गए उस लोकेशन के ऊपर, फिर दोबारा प्लॉट नहीं आया। इवन दो 22 लाख 23 लाख में भी लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, फिर दोबारा चीजें ऐसी नहीं मिली जो कि नॉन पेड हो और कंप्लीट भी ना हो। यानी कि आप जब ट्रांसफर पे जाए तो आपको जो आपने जितने भी प्लॉट खरीदा है वही देने पड़ रहे हो, पोजीशन और यूटिलिटी के 4 लाख मजीद ला देने पड़ रहे हो, तो वो प्लॉट दोबारा कोड नहीं हुए। उसके बाद फिर रोड के कुछ प्लॉट कोड हुए 25 साढ़े 25 लाख, 26 लाख में 36 नंबर कोड हुआ, 242 नंबर की सीरीज में कोड हुआ, 160 की सीरीज में गली का प्लॉट कोड हुआ, 177 नंबर कोड हुआ, 2100 सीरीज में कोड हुआ 27 लाख रुपए में। ये सब नॉन पेड प्लॉट थे। जब इनको ट्रांसफर में जा रहे थे तो पोजीशन और यूटिलिटी के यानी कि 4 लाख 3 लाख 90 हजार के करीब पोजीशन और यूटिलिटी के पैसे थे और रोड चार्जेस से तकरीबन 1,80,000 रुपए करीब, वो भी आपको ट्रांसफर के बाद। यानी कि 26 लाख का अगर आपने प्लॉट लिया तो 4 लाख के 1,80,000, 32 लाख का प्लॉट पड़ता। तो जो अलॉटमेंट वाले प्लॉट थे उनका रेट मजीद नीचे नहीं आया। अब आगे भी मैं यही बात करूंगा कि इसी तरह से अब प्रिसन 30 में डिस्ट्रेस डील्स आई हुई है। 2300 सीरीज में 3,000 की सीरीज में प्लॉट बिकने के लिए आए हुए, अलॉटमेंट इन हैंड, यानी कि 7-7 लाख रुपए पोजीशन और यूटिलिटी के पैसे हैं और अगर किसी ने रोड के पैसे भरे हुए तो 4 लाख वो। तो समझ लीजिए अगर कोई प्लॉट 42 लाख का बिकने के लिए आया हुआ है या 41 लाख का बिकने के लिए आया हुआ है तो वो समझे नॉन पेड 35 लाख का मिल रहा है। और अगर वो रोड का प्लॉट आपको 49 लाख में, जैसे कि 3017 नंबर है, ये 49 लाख में मिलता है फाइनल। अब अगर हम ये प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि ये भी नॉन पेड 35 से 36 लाख रुपए का हो गया। वेस्ट ओपन प्लॉट जिला के पास 31 के विला के पास प्लॉट। तो ये वो प्लॉट है जो मंदी के जमाने के रेट्स हैं। 28 लाख तक दिया था 30 का रेट। तो अगर आज कोई भी बंदा डिस्ट्रेस डील बेच रहा है, यानी कि जिसको पैसों की जरूरत है, तो ये जरूरी नहीं कि वो 15AB में ही आएगा। वो प्रिसन 37 का कोई सेमी कॉर्नर बेचने के लिए आ सकता है 37 बी स्ट्रीट में, यानी कि जो हम 52 लाख में प्लॉट बेच रहे हैं वहां पर। इसी तरह से प्रिसन 30 में आ सकता है बेचने के लिए। इसी तरह से प्रिसन 38 में आ सकता है 72, 73, 74 लाख में बेचने के लिए। रोड 3 का प्लॉट बिकने के लिए आ रहा है 75 लाख रुपए में प्रिसन 38 में। प्रिसन 7 में हमने प्लॉट बेचा 2 करोड़ 5 लाख में, डिस्ट्रेस डील थी। आज अगर हम प्रिसन 7 में दोबारा प्लॉट 2 करोड़ 5, 2 करोड़ 10 लाख में ढूंढे तो हमें आज नहीं मिलता। मींस कहने का ये कि लंदन ब्रिज से पहले का जितना भी एरिया है, लोग कन्विंस्ड है वहां प्रॉपर्टी परचेज करने के लिहाज से। 49 लाख में, 50 लाख में अगर आपको अली ब्लॉक मिलता है, लोग परचेज कर लेते हैं। लोग स्ट्रक्चर्स ढूंढना शुरू कर दिया लोगों ने कि प्रिसन 1 में स्ट्रक्चर मिल जाए, अली ब्लॉक में मिल जाए, प्रिसन 4 में 500 का स्ट्रक्चर मिल जाए। इसी बात से याद है कि अगर आपके पास कुछ स्ट्रक्चर वारे का बिकने के लिए आ रहे हैं, आप समझते हैं कि हम मार्केट वैल्यू से कम में बेच रहे हैं और हम जान छुड़ाना चाहते हैं, तो मुझसे जरूर रब्ता करें। मेरे पास ऐसे बायर मौजूद है जो प्रिसन 4 में 500 का प्लॉट लेने में इंटरेस्टेड है, यानी कि स्ट्रक्चर लेने में इंटरेस्टेड है। और इसी तरह से प्रिसन 1 में भी स्ट्रक्चर लेने के लिए इंटरेस्टेड है, यानी कि वो कुछ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे देंगे और कुछ प्लॉट की कॉस्ट देके वो चीज को परचेज कर सकते हैं। ऐसे बाय इस सूरत में मौजूद हैं कि जो आज भी बेरटाउन को रिहाइश के लिहाज से उसको पसंद करते हैं। वो ख्वाहिश बने कि आज भी हम बेरटाउन कराची प्लॉट लें और उसमें रिहाइश इख्तियार करें। इतनी दूर होने के बावजूद, पेट्रोल महंगा होने के बावजूद, लोग कन्विंस्ड हैं आज भी। ये आबादी 3 करोड़ की आबादी और इसमें कई बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान से बाहर रहती है, जो अपने फैमिली मेंबर्स को यहाँ भेजना पसंद करते हैं। ओवरसीज हैं, फ्रीलांसर्स हैं, और फिर उसके साथ साथ जो डिजिटल मार्केटिंग से जिनका रिलेशनशिप है, जिनका IT बिजनेस से ताल्लुक है, वो अपने लोगों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा रिहायशी मंसूबे में रहने का मौका मुयसर करना चाहते हैं। और इस जगह बुराई भी नहीं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल का खर्चा क्या है। उनको ये जरूर पड़ता है कि अगर कोरंगी में वो रह रहे हैं और वहां पर भी किराया क्या है और बेरटाउन में किराया क्या, वहां की रिहाइश कैसी है, बच्चों के स्कूल फेलोज कैसे होंगे और यहाँ पे स्कूल फेलोज कैसे होंगे। वो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं और वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है। ये वो तादाद बहुत बड़ी तादाद तो नहीं है, मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन ये तादाद खत्म नहीं हुई है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बेरटाउन की जो डेवलपमेंट है वो जाया जाएगी और ये एक घोस्ट हाउस बन जाएगा, ऐसे नहीं होने जा रहा। रेट कम जरूर है लेकिन अट्रैक्टिव प्राइस में है। गोल्ड और डॉलर पर जैसे पिटाई लगी है, इसलिए जिस बंदे ने होल्डिंग की हुई कि मैं 4 प्लॉट परचेज करूंगा, वो अब एक प्लॉट परचेज कर रहा है। सेलर इतना मौजूद नहीं है। वो तादाद हम उससे प्लॉट पूछेंगे तो मेरे पास लिस्ट नहीं है। DHT का भी ये मामला है। पुरसुकून तरीके से, तसल्ली से परचेजिंग के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आपका फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। आप सही मौके पे चीज परचेज कर रहे हैं, सही टाइम पे चीज परचेज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी सही मौका है। बस टाइम का तयन करें कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, कब आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। टाइम तो यकीनन बेस्ट है। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू।